सवाल यह है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट जो कि अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर सके, अब उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे उनका फ्यूचर फाइनली सेव हो सके। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। ना सिर्फ खुद देखें बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें कि आखिर इस सिचुएशन से निकलने का वाहिद रास्ता उनके पास क्या बचा है। इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है, मैं कहता हूं बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मगर हां, वो बच्चे जो अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग प्रोग्राम या कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में अपने एडमिशन को सिक्योर नहीं कर सके, उनके पास क्या ऑप्शन है, हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले वो बच्चे जो कि माशाल्लाह कराची में रहते हैं, ऑब्वियसली उनके पास अभी टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए 2 चांस मौजूद हैं। सर ये चांस कहां पर हैं? सर कराची यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करती है अक्टूबर नवंबर के उस फेज में, और अक्टूबर मिड ऑफ अक्टूबर में फॉर्म्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ सर सैयद यूनिवर्सिटी का टेस्ट अगस्त में एक्सपेक्टेड, अगस्त में टेंटेटिव डेट उसकी मौजूद है, तो ये भी अपने इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो एज ए स्टूडेंट आपके पास अभी भी वैलिड यूजफुल 2 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है। जहन में सवाल यह आ रहा है कि सर कराची यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है मगर वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी की यूनिवर्सिटी है मगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मैं कराची यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम को नस्ट के, फास्ट के, एनईडी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम से कंपेयर नहीं कर सकता। सर सैयद यूनिवर्सिटी, सर हमने नाम सुना है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मगर यहां पर एडमिशन भी आप हासिल कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आपको जो ईयरली बेसिस पे फीस बेयर करनी पड़ेगी वो दीगर यूनिवर्सिटीज से ज्यादा है। और उस फीस के मुताबिक जब मैं बात करता हूं फैसिलिटीज की, एलुमनाई की, और उसके साथ साथ जो रिसर्च की फैसिलिटीज आपके पास होती हैं, तो ऑब्वियस है कि आप उसे नस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहां ज़हन में सवाल पैदा हो रहा है, सर कराची यूनिवर्सिटी की बात आपने की, सर सैयद यूनिवर्सिटी के ऑप्शन की भी बात की, अब इन दोनों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहिए? पहला तो ऑप्शन ये, अगर कोई स्टूडेंट इन दोनों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हासिल करना ना चाहे तो उसके पास अब 2026 में क्या ऑप्शन बचा है? मेरी बात को पूरे ध्यान से गौर से सुने। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि कराची यूनिवर्सिटी में या सर सैयद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहता, या उसे मालूम है कि जो उसका टोटल उसका एग्रीगेट बनने जा रहा है वो कराची यूनिवर्सिटी के मुताबिक नहीं है, उस डिजायर्ड प्रोग्राम के मुताबिक नहीं है, उस डिजायर्ड प्रोग्राम में उसको एडमिशन नहीं मिल सकता, तो फिर उसके पास क्या चांस है? सर उसके पास तो रास्ता यह है कि फिर वो कराची यूनिवर्सिटी या सर सैयद यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले ले, और एडमिशन लेने के बाद जो कुछ पढ़ने को मिल रहा है बस वो पढ़ना शुरू कर दे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है? सर दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो इस एडमिशन को 2026 में एडमिशन को सिक्योर ना करे इन दोनों यूनिवर्सिटीज में, बल्कि वो गैप ईयर की तरफ जाए, 2027 में यूनिवर्सिटीज का टेस्ट अटेम्प्ट करे और फिर उन टेस्ट की बेसिस पे अपना एडमिशन सिक्योर करे। अब ये बात आपको समझना पड़ेगी, आप अपने इस फेज में 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, प्री इंजीनियरिंग की कोई स्पेसिफिक फील्ड पढ़ना चाहते हैं, मगर आपको एडमिशन हासिल नहीं हो रहा, मजबूरन आप किसी और प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली आप अपने 4 साल स्टडीज के जो हैं वो किसी ऐसे प्रोग्राम को देने जा रहे हैं जो आपको समझ नहीं आता, आपको पसंद नहीं, आप जबरदस्ती पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे उस प्रोग्राम को जिसमें आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ अगर आप गैप ईयर की तरफ जाते हैं तो ये ख्याल, ये सवाल, ये बात ज़हन पे आ जाती है कि सर पूरा 1 साल हम गुजारेंगे तो हमारी जो कुलीग्स हैं, हमारे जो फेलोज हैं, हमारे जो साथी हैं वो तो बहुत आगे जा चुके होंगे, वो तो 1 साल आगे जा चुके होंगे और हम उनसे 1 साल पीछे रहेंगे। और उसके बाद फिर ये दिमाग में सवाल अटकता है आकर कि सर अगर हम अगले साल कोशिश करें, अगले साल भी हम अपने एडमिशन को हासिल ना कर सके, देन व्हाट? ये वो सवालात हैं जो हर एक स्टूडेंट के जहन में आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन सवालों के आपके साथ जवाबात जरूर शेयर कर सकूं। सबसे पहली बात, अगर मैं अपने किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले लेता हूं, यानी वो प्रोग्राम जिसमें मैं एडमिशन लेना नहीं चाहता मगर मजबूरन कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं उसी प्रोग्राम में एडमिशन ले लूं, तो मेरे भाई आप उसमें एडमिशन ले लेंगे,
आपका वो साल पढ़ाई में मुकम्मल हो जाएगा। हां, उसके बाद साथ साथ जब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके साथ आपके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि आप चाहते थे साइबर सिक्योरिटी पढ़ना, बट अनफॉर्चुनेटली आप वो नहीं पढ़ रहे। तो अल्टीमेटली 1 साल गुजारने के बाद आप सोचते हैं कि शायद मेरा फैसला गलत था। 1 साल लगाने के बाद आप सोचते हैं कि यार ये तो फैसला मेरा बिल्कुल ठीक नहीं हो सका, सही नहीं हो सका। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं सपोज गैप ईयर लेता हूं, यानी कि मैं इस साल में अपने एडमिशन को नहीं लेता बल्कि मैं अगले साल में प्रिपरेशन करके एडमिशन के लिए अप्लाई करता हूं, देन व्हाट? अब यहां बच्चों के जहन में यह प्रॉब्लम पैदा होता है कि सर हम 1 साल पीछे हो जाएंगे, सर हम आगे चलकर पता नहीं कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, सर हम कैसे काउंटर करेंगे। हमारे सराउंडिंग में लोग सवाल पूछते हैं कि भाई तुम्हारा एडमिशन हुआ नहीं हुआ, भाई तुम क्या कर रहे हो। तो ये वो चीजें हैं जिसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आप को फैसला करना है तो फैसला करने के लिए आपने अपने आप से सवाल करना होगा। आपने अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने दिल से सोचना होगा आप क्या चाहते हैं। अगर आप गैप ईयर लेते हैं तो ऑब्वियस बात है सोसाइटी का प्रेशर भी आपको बर्दाश्त करना होगा और आप में इतना दम होना चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप जवाब दे सके कि हां भाई मैंने गैप ईयर लिया, इट्स ओके, मैं अपना बेस्ट प्लान स्टडी फॉलो करते हुए इंशाल्लाह अगले साल एडमिशन अपना मैं सिक्योर कर लूंगा। और उसके साथ साथ आपके दिल में पैशन, आप में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप बगैर इन बातों को सोचे, बगैर डिमोटिवेट हुए आप पूरे साल अपने टेस्ट की बेहतरीन प्रिपरेशन करें और फाइनली अपना एडमिशन आप सिक्योर कर सकें। और अगर आपको यह लगता है कि सर मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सोसाइटी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकूं, मुझ में इतनी एनर्जी नहीं कि मैं पूरा 1 साल लगा दूं, मैं अंदर से इस बात पे राजी नहीं हो पा रहा कि पूरा 1 साल में गुजार दूं। स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को देखता हूं, अपने साथियों को देखता हूं तो वो तो पढ़ रहे हैं और मैं नहीं पढ़ रहा, तो मैं ये प्रेशर बेयर नहीं कर सकता। तो भाई फिर आप इसी साल किसी प्रोग्राम में, किसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन फिर सिक्योर कर ले। यानी ये दोनों बातें आपके बेसिकली माइंडसेट पर, आपके अपने दिल की कैफियत पर और आपके अपने पैशन से जो मोहब्बत है ये उस पर बेस करती है। मैं हरगिज किसी स्टूडेंट को नहीं कह रहा कि आप गैप ईयर लें, मैं हरगिज किसी स्टूडेंट को ये नहीं कह रहा कि आप इस साल अपना एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके, किसी भी एवरेज प्रोग्राम में आप अपना एडमिशन सिक्योर कर लें, मैं हरगिज नहीं कह रहा। यह फैसला सरासर आपका होगा कि आपने गैप ईयर लेना है, अपने लिए प्रिपरेशन करनी है और फिर 2027 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना है, या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर एवरेज प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना है। यह डिसीजन आपने लेना है। मगर इस फैसले से क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप यह फैसला करेंगे। मगर एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है और मैं चाहता हूं कि यह सवाल आपके जहन में भी आए। एज ए स्टूडेंट आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इस साल में किसी यूनिवर्सिटी में जो कि रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज हैं उसके किसी एवरेज प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया जाए, या फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि गैप ईयर लेकर आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करके आप यूनिवर्सिटी में टेस्ट दे दें। ऑब्वियस बात है कि फैसला आपका होगा, मगर गौर से सुनो और खुद फैसला करो। क्या 1 साल तैयारी करके यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन टेस्ट देना और अपना एडमिशन सिक्योर कर लेना ज्यादा बेहतर है उस यूनिवर्सिटी में जो कि तुम्हारी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, जो तुम्हारा डिजायर्ड प्रोग्राम है? या तो यह बेहतर है या फिर यह बेहतर है कि मैं मजबूरी में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लूं और बस एवरेज प्रोग्राम पढ़ना शुरू कर दूं। यहां 1 साल का आपको लॉस लग रहा है गैप ईयर लेने में। मगर क्या आपने सोचा कि जिस प्रोग्राम में आप इंटरेस्ट नहीं लेते उसको आप 4 साल आप स्टडी करेंगे और उसके बाद आप उसे अपने एक प्रोफेशन के तौर पे पिक कर लेंगे? तो आप 1 साल की जगह 40 साल अपनी जिंदगी के किसी ऐसे काम की तरफ देने जा रहे हैं जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो एक तरफ 1 साल की कुर्बानी है और दूसरी तरफ 40 साल की पूरी जिंदगी में आप एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर जा रहे हैं जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो यह फैसला आप करेंगे कि आप गैप ईयर लेंगे या फिर किसी यूनिवर्सिटी में आप अपनी स्टडी को अनडिजायर्ड प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर आप यह फैसला कर लेते हैं कि आपको इस साल लगकर, जमकर, डटकर मेहनत करनी है,
खूब मेहनत करनी है, तरीके से पढ़ना है। एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको आपने शायद समझ लिया था कि बस इंटर जैसा होगा, जिसकी वजह से स्कोर अच्छा ना बन सका, तो आपने उसको पूरा टाइम देकर बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है, ताकि नस्ट, फास्ट, जीआईके, एनईडी और दीगर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपका एडमिशन मुमकिन हो सके। इफ यू हैव डिसाइडेड, अगर आपने ये प्लान कर लिया है, तो छाजो की पूरी टीम आपके साथ है। छाजो ई-कैट लाइव ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशंस हो रहे हैं और इस कंप्लीट कोर्स की फी, जिस कोर्स में आप एनईडी, नर्स, फास्ट, जीआईके और दीगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की टेस्ट प्रिपरेशन बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं, उस कोर्स की सिर्फ और सिर्फ फीस है 10,000 रुपीज, वन टाइम फीस है। और इस क्लास में आपको इंशाल्लाह अपनी प्रिपरेशन बेस्ट बनाने का मौका मिलेगा, मगर याद रखिए ये प्राइसेस लिमिटेड टाइम के लिए, और इट्स ऑल पॉसिबल कि आगे चलकर तब्दील हो जाए। तो आपने अपने बारे में सोच समझकर फैसला करना है, और जब आप फैसला कर चुके हो तो फिर फैसला करने के बाद तैयारी का आगाज कल से नहीं, आज से नहीं, बल्कि अभी से करना पड़ेगा, ताकि आप पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन 2027 में सिक्योर करें।